अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज के वीलॉग में आपको थोड़ा सा मईशत के बारे में बताऊंगा कि मईशत हमारी बिल्कुल तबाह हो चुकी। सनतकारों ने फैक्ट्रियों को ताले लगाकर चाबियां किसको पेश कर दी हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद सऊदीया ने भी आपकी इमदाद करने से हाथ खड़े कर दिए। पेट्रोल का सिर्फ चंद दिन का जखीरा मुल्क में बाकी है। चंद ही दिन बाद श्रीलंका का खुदा न खास्ता नक्शा आपके सामने होगा। सबसे पहले मैं आपको पेट्रोल के बारे में बताऊं कि हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल और डीजल का सिर्फ चंद दिन का जखीरा बाकी है। हमारे पास डॉलर्स नहीं है कि हम इसे खरीद सकें, और इस हवाले से जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उसका कहना है कि सिर्फ चंद दिन का ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास है। उसके बाद आप पैसे लेके भी निकलेंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। और ये जो लाइनें आपको आटे के लिए लगी आज नज़र आ रही हैं, खुदा न खास्ता पेट्रोल लेने के लिए आपको इससे भी लंबी लंबी लाइनें नज़र आएंगी। और ये क्यों हो रहा है, इस हवाले से मैं सिर्फ आपको मईशत का एक छोटा सा खाका पेश कर दूं, जो मैंने कल भी आपको पेश किया, और इसलिए आपको पेश कर रहा हूं कि ताकि आपको पता चलता रहे साथ साथ कि जितने भी मईशत के हवाले से दावे मौजूदा हुकूमत कर रही है वो सब गलत और झूठ हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने नियो न्यूज़ से सुबह बात करते हुए क्या कहा। उनसे जब कहा गया कि जी वर्ल्ड बैंक और IMF के बाद अब सऊदीया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि सऊदीया और UAE से सिर्फ हमें 2 से 3 बिलियन डॉलर आने थे जो आपके लिए सिर्फ चंद दिन की ऑक्सीजन का काम करेंगे। मौजूदा बहरान से निकलने के लिए उनका कहना था कि टेक्निकल एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे, चाहे वजीर आज़म कोई भी हो। उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, ताखीर का शिकार हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया गया कि हफीज़ पाशा का यह कहना है कि डॉलर की इस वक्त असल कीमत 295 रुपये है, वो कहते हैं तो, और हमने इसहाक डार ने इसको मसनूई तौर पे रोक रखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं हफीज़ पाशा से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन उनका कहना था कि सबसे पहले पाकिस्तान में मैं था जिसने कहा था कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। उस वक्त शोर मच गया था। उनका कहना था कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हमें फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए और नई हुकूमत को फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए, ताकि जो इस वक्त उन्होंने एक अच्छी खबर इसमें सुनाई है, ताकि अमेरिका जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि जो नई हुकूमत आए वो उसको माशी सपोर्ट देगा। उन्होंने इस दौरान ये भी बातचीत करते हुए एंकर से कहा कि इमरान खान का सपोर्टर हूँ, आज भी हूँ। इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन मौजूदा माशी बहरान का हल है, लेकिन कोई एक वज़ीर आज़म भी तनहा मईशत को नहीं चला सकेगा, ना उनके पास कोई टीम है। उसके लिए उनको टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान को इस माशी बहरान से निकालेंगे। ये पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मैंने आपको बताना था कि इस वक्त क्या हाल है। और IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद सऊदीया ने जो हाथ खड़े किए हैं, कल सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा ने डियोस में बिल्कुल खुला उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को गैर मशरूत इमदाद नहीं देंगे। पाकिस्तान की इमदाद IMF से मशरूत करेंगे। पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम पे चलेगा तो इमदाद देंगे, बसूरत दीगर उसको अब गैर मशरूत इमदाद नहीं मिलेगी। ये वो इमदाद है जिसका सऊदीया और UAE की इमदाद का, जिसका डंडोरा बड़े ज़ोर शोर से पीटा जा रहा था। आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसम मुनीर साहब भी वहाँ पे गए, उनकी भी मुलाकातें हुई सऊदी और UAE की क़यादत से। उसके बाद शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए, उनकी मुलाकातें भी हुई। और फिर यहाँ पर इसहाक डार ने, शहबाज शरीफ ने डंडोरा पीटा कि सऊदीया और UAE और चीन की तरफ से बहुत अच्छा माशी पैकेज आ रहा है, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा मदद जिसने करनी थी सऊदी अरब, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक आप IMF के प्रोग्राम पे नहीं चलेंगे हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अब मैं आपको अपनी पहली खबर बताऊंगा कि कैसे मईशत जो है हमारी तबाह हाली का शिकार है, और जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो फैक्ट्रियों को ताले लगा रहे हैं। कल कराची में तकरीब थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टेट बैंक चीफ गेस्ट थे। उस तकरीब में वहाँ पर तकरीर करते हुए बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे आप दीदा हो गए। और एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने एक बैग में अपनी फैक्ट्रीज़ की चाबियाँ लाकर सबके सामने स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनको पेश की कि जी हम तो ये चला नहीं पा रहे, आप इसको अपने पास रख लें। जो सदर थे कराची चैम्बर के, उन्होंने भी उनको कहा
कि अगर कराची पोर्ट पे खड़े कंटेनर्स क्लियर ना किए गए तो सरमायादार मुल्क से भाग जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं? इस तरह के जज्बाती मनाजर वहाँ पे दिखाई दे रहे थे और ये सारे जज्बाती मनाजर देखने के बाद हमें मुल्क की मईशत जिस तबाह हाली का शिकार है और हम बिल्कुल वैसे ही कापी बल्कि उससे भी वर्स्ट तरीन हालात का शिकार होने जा रहे हैं जिसका शिकार श्रीलंका था। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो श्रीलंका की आबादी सिर्फ 2 करोड़ थी। हम दुनिया को तो नहीं बताते हैं क्योंकि हमने आबादी की रोकथाम के हवाले से दुनिया से इमदाद देनी होती है। एक ख़ास हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अगर सही तरीके से सेंसस हो, मरदमशुमारी हो, तो पाकिस्तान की आबादी 24 से 25 करोड़ को तजावज़ कर चुकी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर क्या हालात होंगे। आज शौकत तरीन ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि मौजूदा हुक्मरान लूट मार कर इस मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको हम भागने नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम और हम आपका हर जगह पीछा करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $4 अरब के रिजर्व रह गए हैं और इससे ज़्यादा इस वक्त कराची पोर्ट पर जो जहाज़ खड़े हैं जिनमें कंटेनर्स हैं उनके हमने अदा करने हैं जो हम नहीं कर रहे। कल स्टेट बैंक के गवर्नर ने दावा किया था कराची में कि 2 से 3 बिलियन डॉलर सऊदीया और यूएई से आ रहे हैं, जिसके बाद रिजर्व की जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन उन्हें शायद सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा का उस वक्त तक ड्योस में दिए जाने वाले बयान का शायद इल्म नहीं था। लाइलमी में उन्होंने बड़ी बात की। और यूएई के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो अपनी पॉलिसीज़ में सऊदीया को टो करता है, सऊदीया के पीछे रहता है। जैसे सऊदीया अपनी पॉलिसीज़ बनाता है यूएई उसको फॉलो करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यूएई से भी कोई इमदाद नहीं मिलेगी जब तक हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। और आईएमएफ पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो पाकिस्तान का जो माली इमदाद का पैकेज है उसे आइंदा माली साल से पहले उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि उनसे जो वादे किए थे मिफ्ताह इस्माइल ने वो सब के सब इसहाक डार ने उनसे रूगर्दानी की। मिफ्ताह इस्माइल तय करके आए थे कि डॉलर की कीमत मार्केट तय करेगी। इसहाक डार ने अपना 1997 और 2013 का फिर फार्मूला यहाँ फिट करने की कोशिश की और डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पे रोका। ऐसी खबरें लगवाई गई, घटिया खबरें चलवाई गई कि इसहाक डार अभी जहाज़ पे नहीं बैठे और डॉलर नीचे गिरना शुरू हो गया। मसनूई तौर पे डॉलर को नीचे गिराया गया, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि आईएमएफ और सब जो मालियाती इदारे हैं वो बहुत गौर से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देख रहे हैं और जो हमने वादे उनसे कर रखे थे उसको देख रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल भी इस हवाले से फट पड़े हैं कि डॉलर की जो कीमत इन्होंने रोकी है ये जुल्म किया है। आज शब्बर जैदी भी ये कह रहे हैं कि डॉलर की, हफीज़ पाशा भी कह रहे हैं कि डॉलर को मसनूई तौर पर रोका गया है। डॉलर की हफीज़ पाशा के मुताबिक कीमत इस वक्त 295 तक पहुंच चुकी है। यही वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से आईएमएफ हमसे डील नहीं करना चाहता। सऊदी अरब में जो है हमारा सबसे, जिसको हम अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, बिल्कुल जब सलाब के जो कॉन्फ्रेंस हुई जनवा में उन्होंने $1 अरब यानी सबसे ज़्यादा इमदाद का ऐलान भी सऊदीया की तरफ से हुआ। लेकिन उनके वज़ीर ख़ारजा ड्योस में खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद अब मशरूत होगी, पाकिस्तान को अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। अगर हम आईएमएफ की मानते हैं तो 800 अरब रुपए के टैक्स हमें मजीद आयद करने होंगे, जो इस वक्त गुर्बत में हमारी कौम के ऊपर यकीन करें किसी एटम बम से कम नहीं होंगे। तो ये जो मईशत के साइंसदान थे, ये जो अब इमरान खान की हुकूमत में मईशत को ठीक करने के दावे करते थे, ये जो जहाज़ में बैठने से पहले खबरें चलवाते थे अपने जो चहीते साफ़ी हैं उनसे कि जी डॉलर अभी इसहाक डार लंदन से रवाना नहीं हुआ और डॉलर ने नीचे की परवाज़ पकड़ ली। और उस वक्त भी मिफ्ताह इस्माइल चीख के कह रहे थे, शौकत तरीन भी चीख के कह रहे थे कि ये मसनूई तौर पर कर रहे हैं, इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन किसी ने उस पर कान नहीं धरे। और अब सूरत हाल हमारे सामने है। आईएमएफ अगले माली साल से पहले पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। उस वक्त तक पाकिस्तान का गुजारा कैसे होगा, पाकिस्तान किस तरह अपनी इंपोर्ट्स के पैसे अदा करेगा, किसी को मालूम नहीं है। अगर किसी को मालूम है तो वो जो हमारे कीमियादान हैं, जो हमारे मईशत के साइंसदान हैं, इसहाक डार साहब, जो अब शायद टीवी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जो अब किसी मीडिया पर्सन को इंटरव्यू देने को भी तैयार नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक कई एंकर्स ने उनसे रब्ता किया है, लेकिन वो अब इंटरव्यू देने को भी तैयार नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बातें जो इमरान खान आज से 1 साल पहले चीख के कर रहा था, वो आज सब की सब एक भयानक और डरावने ख्वाब की तरह हमारे सामने सच होती नजर आती हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट भी आपको देता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।